प्रोस्टेट की जो ग्रोथ है वो कई डायरेक्शन में हो सकती है। वो लैटरली बाहर की ओर जा सकती है, वो अंदर पेशाब की नली को दबा सकती है, वो ऊपर पेशाब की थैली में जा सकती है। तो बीपीएच ऐसी बीमारी है जो कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ में भी आती है और एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ में भी आती है। 99% लोग बीपीएच का इलाज इसीलिए नहीं कराते क्योंकि इससे सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। जो भी पढ़ा लिखा आदमी है उसको ये मालूम है कि अगर मैं इसका इलाज कराऊंगा तो इट इज़ लाइक एक्सचेंज कि आपने एक चीज़ तो ठीक कराई, दूसरी चीज़ खराब हो गई। अब जैसे TURP है या लेज़र है, इनके तो साइड इफ़ेक्ट बड़े मेजर हैं और सीवियर हैं। इसमें इनकॉन्टिनेंस, रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन, स्ट्रिक्चर, painful urination, bleeding, anesthesia, catheterization. So these side effects happen in 20 to 30% patients. Sexual side effects almost सभी में होते हैं। पर्सनली अगर मुझे कल को अपना इलाज कराना हो तो मेरी चॉइस हमेशा यूरोलिफ्ट की रहेगी। यूरोलिफ्ट इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ इट्स ईज, इट्स lack of side effects and its daycare nature. No need of catheter, no cutting, no nothing. So यूरोलिफ्ट का खर्चा, एक क्लिप का खर्चा करीब 70,000 रुपीज़ है इस समय। यूरोलिफ्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है दैट इट हैज़ जीरो रेट ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन, में भी 1%। रिज्यूम का जो ट्रीटमेंट है वाटर वेपर थेरेपी, ये डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ कितने स्टीम इंजेक्शंस लगाने हैं, कितना बड़ा उसका प्रोस्टेट है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं पुरुषों की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लेकर। आज एक बार फिर डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ हैं, जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे। उनका एक वीडियो, एक नहीं बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में आप देख सकते हैं। बीपीएच से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बढ़े हुए प्रोस्टेट का इलाज। आज एक बार फिर इस पर बात करेंगे क्योंकि प्रोस्टेट के इलाज से संबंधित आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि आज उन सवालों का जवाब जान सके। सो आज भी बात होगी बीपीएच पर ही। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और बहुत वेलकम। और एट द आउटसेट मैं आपका बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि आप इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हो। लोगों के क्वेश्चंस देख के, लोगों की कमेंट्स देख के एक तो इनकरेजमेंट भी मिलती है और दूसरी चीज़ अच्छा भी लगता है कि हाँ, पीपल वांट टू एक्चुअली नो अबाउट द बायोलॉजी ऑफ द डिजीज़। तो मुझे तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है और थैंक यू सो मच टू इंक्लूड मी थैंक इन यू योर फॉर शो। टेकिंग अप टाइम, नहीं, हमारे इट्स अ लिए वक्त प्लेजर, निकालने के लिए, सेहतनामा के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत इट्स अ शुक्रिया सर। प्लेजर मैम, बिकॉज ऑलवेज। कोशिश यही है सेहतनामा के ज़रिए आप इतने एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, बाकी भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं अपनी अपनी फील्ड के, उनसे बात करके हम लोगों तक अगर कुछ मदद पहुंच सके। ज़रूर। सो बीपीएच से रिलेटेड आपकी जो वीडियो, बहुत सारे वीडियोस हैं सेहतनामा में, लेकिन कुछ वीडियोस लाखों लोगों ने देखी हैं और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं उसमें। बीपीएच के इलाज का एक यूरोलिफ्ट और रिज्यूम थेरेपी पे हम विस्तार से बात कर चुके हैं और कमेंट सेक्शन में वो वीडियोस, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप ये भी ज़रूर लिखिए कि आप और किन विषयों पर डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन से आप चाहते हैं कि हम बात करें। और डिस्क्रिप्शन में कुछ और वीडियोस का लिंक है, आप वो भी देख सकते हैं। सो बीपीएच के बारे में हमने पहले भी विस्तार से बात की, लेकिन बीपीएच का क्या और भी रिज्यूम और यूरोलिफ्ट के अलावा भी इलाज हैं? हाँ जी मैम, बीपीएच पहले तो बीपीएच की जो नेचुरल हिस्ट्री है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हर बीमारी की एक नेचुरल हिस्ट्री होती है। नेचुरल हिस्ट्री का अर्थ होता है जैसे बच्चा जब किसी के पेट में आता है तो उसकी एक नेचुरल हिस्ट्री है, वो 9 माह गर्भ में रहता है फिर पैदा होता है। तो उसी तरह से हर बीमारी की एक नेचुरल हिस्ट्री है, एक वे ऑफ प्रोग्रेशन है। जो बीपीएच है इसके दो सेगमेंट्स हैं। बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या गदूद, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं। एक उसकी जो 60% जर्नी है इस बीमारी की नेचुरल हिस्ट्री की, वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। बीपीएच इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। लेकिन जो लास्ट की 40% जर्नी है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। तो बीपीएच ऐसी बीमारी है जो कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ में भी आती है और एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ में भी आती है। लाइफस्टाइल से कैसे? सो लाइफस्टाइल जो बीपीएच अर्ली स्टेज में होती है उसमें बड़े सटल से सिम्टम्स होते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ है कि किसी को बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है। तो सपोज इफ समबडी इज सिटिंग इन द मीटिंग
1 घंटे की मीटिंग है, उसमें उसको 2 बार उठना पड़ गया पेशाब के लिए, प्रेशर आ गया, 2 बार जाना पड़ गया, तो उसको थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लगेगा। ही माइट कैरी ऑन विद इट, ही माइट थिंक कि मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं। सो इट्स अ लाइफ़स्टाइल काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। समबडी हू हैज़ टू से रश टू द टॉयलेट, और समबडी जिसको पेशाब करने में थोड़ा-सा ज़्यादा वक़्त लग रहा है किसी से, तो उससे वो परेशान हो भी सकता है, उससे परेशान नहीं भी हो सकता। सो द डिग्री ऑफ बॉदर is important to the individual, his own personality, his way of living। उसका जिस तरह की शरीर, एक तो डिजीज़ की बायोलॉजी कैसी है और उसके शरीर की बायोलॉजी कैसी है, दोनों पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी तकलीफ हो रही है उस सिम्टम से। तो बीपीएच, अब जैसे सेक्सुअल डिसफंक्शन इज एसोसिएटेड विद बीपीएच। सो सेक्सुअल डिसफंक्शन किसी के लिए मायने रख सकता है, किसी के लिए मायने नहीं रख सकता। तो जो आदमी जितना कंसर्न होगा और जितना अवेयर होगा, वो उतना ही उस ट्रीटमेंट के लिए इंक्लाइन करेगा, या उतनी रिसर्च करेगा, उतनी खोजबीन करेगा कि मुझे कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो बीपीएच का जो इलाज होता है